गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। साथ में फज और ब्रूनो भी हैं, मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, जब तक मैं चाय पीती हूँ उस वक्त फज और ब्रूनो मेरे पास आके बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। और आप मेरा बेड देख सकते हैं, दोनों उथल पुथल कर चुके हैं। चलिए अब डेली रूटीन सफाई का काम शुरू करते हैं। मैं पहले बेडरूम साफ कर देती हूँ क्योंकि दूसरे रूम में हस्बैंड सोते हैं और उनके फ़ोन कॉल्स बहुत होते हैं, इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। पहले मैं बिस्तर विस्तर झाड़ करके अच्छे से, फिर मैं एक बार पूरा अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, फिर सामान समेटने का काम करती हूँ। सुबह का टाइम बहुत बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल वाला होता है क्योंकि अक्सर सोने में मुझे बहुत देर हो जाती है, लेट नाइट सो पाती हूँ। और बच्चों को सुलाने के बाद फिर जब तक हस्बैंड आते हैं, डिनर और बाकी सारी चीज़ें मैनेज करके रखना करना काफ़ी लेट हो जाती है। फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स और जो वैन आती है उस वजह से। तो ये मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल होता है, मन नहीं होता, लेकिन करना है, आपको ये चीज़ें करनी हैं। और मेरी मेड करीब 1 महीने से बीमार चल रही हैं, तो इस वजह से मैंने अपना रूटीन बना लिया था। मैं पहले क्या करती थी, सुबह उठ कर के पहले सोचती थी खाने पीने का काम ख़त्म कर दूँ, फिर साफ सफाई में हाथ लगाऊँ। लेकिन जो तकरीबन जो मैंने कोविड टाइम से सीखा, जब मेरी मेड आना बंद कर दिया था उन्होंने बीच में, तो मैंने जो कोविड टाइम से सीखा वो ये कि जो काम आप पेंडिंग छोड़ते हैं वो हमेशा के लिए पेंडिंग हो जाता है। फिर वो आपको हमेशा काम टालने की आदत हो जाती है। और मेरे अंदर तो ये बहुत बुरी आदत है कि अगर कोई चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो इसको मैं फटाफट से ड्राइंग रूम की सारी छोटी छोटी जो इधर उधर, आप समझते ही हैं बच्चों वाले घरों में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता ही है। बच्चे क्या बड़े भी, कभी कभी मैं ही मन नहीं होता तो सामान छोड़ देते, अच्छा ठीक है बाद में उठा लूंगी। तो ऐसा होता है, ले हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बट हम इंसान हैं। तो सारा सामान समेट के बिस्तर हटा दिया, चादर मैंने हटा दिया है, दूसरी चादर लगा दी है। और झाड़ू बहुत अच्छे से मुझे झाड़ू एक बार बहुत अच्छे से लगाना पसंद है। मैं कायदे से लगाती हूँ झाड़ू, ताकि मुझे पोछा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए कि इधर कचरा है उधर कचरा है। तो ये देखिए मैंने दीवान के बिस्तर अच्छे से चादर बिछा दी है। फिर हमारे यहाँ डॉग्स हैं तो बहुत फर उनके निकलते हैं, बाल उड़ते हैं, तो इस वजह से मैं एक बार ही 2 दिन 3 दिन में वैक्यूम कर देती हूँ सोफ़ा को। तो आज टर्न थी तो मैं ये सोफ़ा पूरा वैक्यूम कर रही हूँ। तो ये शेल्फ मैंने साफ कर दी है, वैक्यूम कर दी है। इनके ऊपर भी बाल और धूल हो जाती है। और ये
जो कवर है सोफ़ा का वो मैं बिछा दूँगी। और अब है मोपिंग टाइम, तो झाड़ू अच्छे से लगा दिया है मैंने। अब मोप करते हैं। इसमें मैं डेली बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें तो नहीं डालती हूँ मोपिंग के लिए, बट फिनाइल कंपलसरी है और थोड़ा सा डिटर्जेंट मैं पाउडर वाला कोई भी डाल देती हूँ। उससे ये एक अच्छा बेनिफिट मुझे मिलता है कि एक्सक्यूज़ कीजिएगा पीछे जो नॉइस आ रही है। तो ये मैं डिटर्जेंट एक डाल देती हूँ पाउडर, क्योंकि उससे जो धूल वगैरह होती है या कोई मान लीजिए ग्रीसी कोई चीज़ गिरी हुई है, तेल गिर गया या खाने का कोई चीज़ ऐसा गिर गया, या मान लीजिए कहीं से ही आप बाहर से आए हैं और चप्पलों में या जूतों में कोई गंदी चीज़ ऐसी लगी है, तो वो अच्छे से निकल जाती है। अब अंदर का झाड़ू पोछा हो चुका है। अब मैं ये बाहर का जो एरिया है, पार्किंग एरिया, वो मैं क्लीन करने जा रही हूँ। अब यहाँ पर अच्छे से मैं पूरा झाड़ू एक बार कायदे से लगा दूंगी। और ब्रूनो और फज भी इंजॉय कर रहे हैं बाहर। आज गाड़ी नहीं खड़ी है तो ये दोनों खूब मस्ती कर रहे हैं बाहर घूम घूम के। पूरा पानी अच्छे से डालने के बाद आप कभी भी अगर मान लीजिए आप एक बार झाड़ू लगाते हैं, पानी अच्छे से अगर डाल दीजिए तो बाहर का एरिया बहुत बढ़िया सा साफ हो जाता है और दिन भर साफ सुथरा पड़ा रहता है। फिर मैं पूरा अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी। जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर कचरा होगा वो मैं नाली के पास जा कर के जम जाता है तो वो मैं उसमें से हटा करके डस्टबिन साफ करने की बारी आ जाती है। फिर अब डस्टबिन को एक बारी जो अंदर कुछ भी कचरे का रेसिड्यू रहता है वो मार देती हूँ झाड़ू से, वो निकल जाता है इजीली। और उसे पानी डाल देती हूँ और धुल जाता है आराम से। तो इससे एक बेनिफिट है कि आपको हाथ डालने की अंदर ज़रूरत नहीं होती और फटाफट से आपका काम हो जाता है। लेकिन संडे संडे जब मैं रेगुलर बेसिस पे संडेज़ को चुन के रखती हूँ कि संडेज़ के दिन प्रॉपर अच्छे से डस्टबिन की सफाई करती हूँ, पूरा मांज करके कायदे से। जितने भी घर में ऊपर नीचे जितने भी हैं डस्टबिन्स रखे हुए हैं, सारे ला करके मैं संडे के दिन पूरा अच्छे से साफ करती हूँ। तो ये दिवाली की सफाई करने के टाइम में कुछ कपड़े निकले थे, वो मैं नहाने जा रही हूँ, पूरी गंदी हो चुकी हूँ। लगभग 10 बज रहे हैं और कपड़े अपना सलवार सूट प्रेस करके फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ पूरी फ्रेश होकर के। मैं थोड़ा सा डेली स्किन केयर रूटीन है मेरा। फेस वॉश करने के बाद मैं जो सीरम होता है वो लगाती हूँ, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो सीरम वाला पोर्शन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और इसको अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पर, क्योंकि ये अब शाम तक मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। तो थोड़ा सा अब टचअप देने की बारी है। घर का ध्यान रखिए, हर चीज़ का ध्यान रखिए, कपड़ों का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, हस्बैंड का ध्यान रखिए।
पर अपना ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। हम नहीं रख पाते हैं अपना ध्यान, चीज़ों में इतना उलझ के रह जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, कभी कभी थक भी जाते हैं कि अरे क्यों करें, छोड़ो जाने दो, जैसा है वैसा ही अच्छा है। लेकिन हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम भी जैसे और लोग जीव हैं, जैसे सामान ज़रूरी है घर की, जैसे घर का रख रखाव ज़रूरी है, बच्चों की केयर ज़रूरी है, सबकी केयर ज़रूरी है, फैमिली में पेट्स की केयर ज़रूरी है, वैसे हमारी भी केयर ज़रूरी है। और ये चीज़ समझने में मुझे बहुत देर लग गई। चलो, बिंदी मैं यूं ही यूजुअली आईलाइनर जो होता है उससे छोटी सी बिंदी लगा लिया करती हूँ, और बहुत ज़्यादा डेली तो मेकअप नहीं होता, बट लिपस्टिक मेरा डेली रूटीन है कि मैं लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ। आईब्रो पेंसिल से थोड़ा सा आईब्रो का शेप दे दिया, फिर हल्का सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ताकि मुझे अच्छा लगता है खुद को प्रेजेंटेबल दिखना। बहुत ज़्यादा मेकअप दुनिया भर का मुझे अप्लाई करना पसंद नहीं है, हाँ, लेकिन कभी कभी मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है। नाउ आई एम रेडी। और अब मैं जा रही हूँ, बच्चे आने वाले हैं, मतलब 1 घंटा है मेरे पास, तो मैं खाना बना लेती हूँ, इतनी देर में हस्बैंड भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट टाइम होगा। आज काफ़ी लेट हो गया मुझे खाना बनाने में, क्योंकि आज काफ़ी काम था मुझे सुबह से। मैंने काफ़ी सारा सामान घर में जो बेकार सामान था उसको निकाला, और जो बड़ी मतलब काम का सामान था उसको एक साइड कर दिया है। और मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ कि फिलहाल चलते हैं खाना बना लेते हैं, वरना बच्चे भूखे आते हैं, टिफ़िन तो लेकर जाते हैं पर आते ही मम्मा भूख लगी है, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब मुझे देर हो जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता।